शामी साहब, सर ये भी एक रीज़न है कि नौजवानों को ये तो कहा जाता है कि आप वोट तो कास्ट करें, लेकिन जब सियासी जमातों की बारी आती है उनको टिकट देने की, तो उस वक्त ज़रा ये देखा जाता है कि जी कौन सीनियर है, कौन एक्सपीरियंस्ड है। नौजवानों को ये भी शिकायत होती है कि हमें मौका नहीं दिया जाता। ये शिकायत भी हो सकती है, लेकिन देखिए नौजवान जो हैं किसी जजीरे में तो नहीं रहते ना, हमारे ही भाई बंद है ना। किसी के बेटे हैं, किसी के भतीजे हैं, किसी के भांजे हैं, किसी के पोते हैं, किसी के नवासे हैं, तो वो हमसे जुड़े हुए हैं। वो हम ये ना समझेंगे कोई वो खलाई मखलूक है या कोई गैर मुल्की ऐसी कोई ताकत है। तो वो जो नौजवान भी अपने माहौल से, अपने घर वालों से, अपने ख़ानदान से मुतासर होते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि आप ये जो निस्बतन जो खुशहाल इलाके हैं ना जी सर, और जो खुशहाल हमारे लोग हैं, वो वोट उनके लिए डालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह हमारे नौजवान जो हैं वो यानी जो हम आला तालीम याफ्ता भी हैं, वो थोड़े सहूलत पसंद हो जाते हैं। तो आप देखें कि यानी जो परसेंटेज होती है पोलिंग की वहाँ कम होती है खुशहाल घरानों में, और जो लोअर मिडिल क्लास के और मिडिल क्लास के इलाके हैं वहाँ ज़्यादा जोश और खरोश होता है। लेकिन इस चीज़ को जो है वो हमने इस ट्रेंड को चेंज होते देखा था 2013 और फिर खासकर 2018 में कि आप जो पॉश इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ निकलते हम भी सब सुबह निकले तो हैरान हो गए थे देख के कि लाइनें की लाइनें लगी हुई हैं वहाँ पे और लोग वोट डालने के लिए। तो मोटिवेशन थी ना उस वक्त। मगर अब मेरा ख्याल है कि 2018 के अगर मुकाबला करें आप, तो 2024 में कोई परसेंटेज वाइज तब्दीली नहीं होगी, यानी नौजवानों के वोटर्स की, नौजवान वोटर्स और उनकी तादाद में। तो बहरहाल नौजवानों को निकलना भी चाहिए, और सियासी जमातें जो हैं उनको नौजवानों को फ़ौक़ियत भी देनी चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है ना कि नीचे से दुनिया में तो जब टिकट दिए जाते हैं ना, तो फैसला पार्टी के कारकुन करते हैं उस इलाके की। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में टिकट देना है वहाँ के लोग जो है उस पार्टी के मेंबर्स जो है वो तय करते हैं। सही। और वो उनको अपने उम्मीदवारों को चुनते हैं। यहाँ पार्टीज की जो लीडरशिप है वो चुनती है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ सिस्टम का। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल दूर हो जाएगा। शामी साहब, इस दफ़ा ये वैसे डिबेट शुरू की गई है कि क्या जिस इलाके से हल्के से लड़ना हो इंतखाब, तो ये कारकुनान का वहाँ पे हक है और वही सही समझते हैं कि राइट चॉइस क्या हो सकती है, क्योंकि जैसे हम अमेरिकी इंतखाब की मिसाल देते हैं ना, तो वहाँ पे प्राइमरीज होती हैं। इस दफ़ा ये डिबेट समझा जाता है पार्लियामानी निज़ाम में कि पूरा मुल्क जो है वो एक हल्का है, तो पार्लियामानी निज़ाम में ये पाबंदी नहीं हो सकती, ना लगाई जाती है कहीं कि वहीं आप इलेक्शन लड़ेंगे जहां आपका वोट होगा। कराची का यानी वोटर जो है वहां लाहौर में इलेक्शन लड़ सकता है, लाहौर का जाके KPK में इलेक्शन लड़ सकता है, क्योंकि पूरा मुल्क एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस तरह आप इंडिया में भी देखें, उसी तरीके से पार्टीज टिकट देती हैं और उनको अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा होता है। और इंडिया में भी आप देखें, जो मेरा ख्याल पिछला इलेक्शन था उसमें कोई 66-67% पोलिंग थी और शरह उसकी। सिर्फ तुर्की का मामला है कि तुर्की में कानून ये है कि आपको लाजमन वोट देना पड़ता है, यानी आप पर पाबंदी है। हाँ, अच्छा। तो तुर्की में बहुत बड़ी तादाद में लोग वोट डालते हैं, 90% से भी ज्यादा। या तो आप ये कर दें कि भाई वोट देना जो ना है डाल सके वो कोई मजबूरी अपनी जाहिर कर देगी जी, कोई हाँ वो और बात है, अदरवाइज आप पर लाजिम है कि आप वोट दें। ठीक है, तो इसी तरह से टर्न आउट हमारे यहाँ बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में भी कर दे बंदोबस्त। बिल्कुल। और फिर दूसरी बात देखिए, एक पॉइंट में सिर्फ, चूंकि शामी साहब भी उस ब्रीफिंग में मौजूद थे जब नौजवानों की टर्नआउट की बात आ रही थी, तो सबसे ज़्यादा वोट जो है वो पख्तूनख्वा में नौजवानों ने दिए पिछले 2018 के इलेक्शन में, कि ज़्यादा पख्तूनख्वा में, फिर बलूचिस्तान में, फिर पंजाब में और फिर सिंध में। तो बात यह कि हमें यह भी सोचना चाहिए कि पख्तूनख्वा के अंदर नौजवानों के अंदर ये तहरीक क्यों थी, और क्या वहाँ पर नौजवान जब इंतखाबी अमल का हिस्सा बने तो जो उनकी आरज़ुएँ और तमन्नाएँ उन्हें लेके पोलिंग स्टेशन पे गई, तो क्या वहाँ की लीडरशिप या जब वो रिजल्ट्स आए या जो हुकूमतें बनी वो उनके एतमाद पर पूरा उतर सकी? मेरा ख्याल नौजवानों के अंदर एक मायूसी की कैफियत इसलिए भी थी
कि पाकिस्तान के नौजवानों से पॉलिटिकल पार्टीज लेना बहुत कुछ चाहती है, देना कुछ नहीं देना चाहती। कुछ नहीं लेकिन इंटरेस्टिंग और अच्छी बात यह है, जिसको हौसला अफजा बात हम ये कहेंगे कि आज हम बैठ के ये डिस्कशंस कर रहे हैं और ये सारे पॉइंट्स को हम रेज कर रहे हैं कि कारकुनान की जो अगर मुकम्मल तौर पे उनको ये हक हासिल ना हो तो कम से कम राय देने का हक होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो शामी साहब ने बात कही कि फ़र्ज होना चाहिए बगैर किसी सॉलिड रीजन की आप आपसे मैं एक क्वेश्चन कर लूं कि आप जिस सियासी कारकुन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का सियासी कारकुन इलेक्शन लड़ सकता है? आपको पता है कि सिर्फ आपके पोलिंग डे में कितना खर्चा होता है? और अगर आप इलेक्शन कमीशन के वो उठा के देख लें तो वो 60 लाख और 25 लाख एक दिन का खर्चा जो पोलिंग में वो भी नहीं पूरा होता। सियासी कारकुन तो बेचारा इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। नहीं सलमान साहब, उसका तो इलाज यही है, दुनिया में ऐसे होता है। दुनिया में जो सियासी जमातें हैं वो अपने उम्मीदवारों को फाइनेंस करती, सियासी जमातें यहाँ उल्टा चंदा इकट्ठा करती हैं, यहाँ उल्टा है, लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और वो फिर पार्टी जो हैं वो अपने कैंडिडेट्स को पैसे देती हैं ताकि इलेक्शन लड़ सकें। यहाँ अक्सर क्या होता है, यहाँ इन्वेस्टर आते हैं बीच में। नहीं देखे ना, ये एक हमारा खामी है ना। आप इंडिया में चले जाए वहाँ भी है, और अब बल्कि ये तो अभी नौजवानों की बात हो रही। मुझे एक दिन डॉक्टर इश्तियाक हसन कुरैशी साहब मरहूम, जो बड़े हमारे यानी हिस्टोरियन हैं और तहरीक पाकिस्तान से भी जुड़े हुए थे, तो वाइस चांसलर